नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। शिक्षक नियोजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर फिर से बड़ा ऐलान कर दिया गया। तो वहीं पुलिस विभाग में बम्पर बहाली निकाली जा रही है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं बिहार सरकार ने खास करके गरीबों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं हो गई। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली होने वाली है और नए शिक्षकों की बहाली इस बार बीपीएससी के जरिए होगी। बीपीएससी परीक्षा लेगा। परीक्षा में जो पास होंगे वही इस बार शिक्षक बनेंगे। और इस बार बिहार में नियोजित शिक्षक नहीं बल्कि सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो आखिर नए शिक्षकों को कितना वेतन दिया जाएगा, इसकी भी ऐलान हो गया है। देखिए, बीपीएससी से भर्ती होने वाले शिक्षकों का वेतनमान तय हो गया है। शिक्षकों को मूल वेतन 25,000 से लेकर 32,000 रुपए तक दिए जाएंगे। और यदि टोटल वेतन की बात करें तो 40 से लेकर 50,000 रुपए प्रति महीने हाथ में शिक्षकों के वेतन आने वाले हैं। थोड़ी विस्तार से समझिए तो देखिए, वर्ग 1 से लेकर 5वीं तक में 85,477 पदों पर बहाली होगी। इनको मूल वेतन 25,000 रुपया दिया जाएगा और अधिकतम वेतन इनको 28,700 रुपया तक मिलेगा। वर्ग 6 से 8 में 1745 पदों पर बहाली होगी। इनको मूल वेतन 28,000 रुपया दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन 40,000 रुपया और अधिकतम वेतन 43,920 रुपया तक मिलेगा। वर्ग 9वीं और 10वीं की बात करें तो इसमें 33,186 पदों पर बहाली हो रही है। इनको मूल वेतन 31,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से न्यूनतम वेतन 44,460 रुपये होंगे और अधिकतम 48,366 तक होंगे। तो वहीं वर्ग 11वीं 12वीं की बात करें तो इसमें 57,618 पदों पर बहाली हो रही है। इनको मूल वेतन 32,000 रुपये मिलेंगे और न्यूनतम वेतन 45,920 रुपये, अधिकतम वेतन 49,760 रुपये दिए जाएंगे। बिहार में 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली हो रही है और नए बहाली जो शिक्षक होंगे इनको 40 से 50,000 रुपया तक वेतन दिया जाएगा। और यदि हम विस्तार से बात करें कि इनको जो वेतन मिलेगा उसमें से कैसे और कौन से वेतन दिए जाएंगे, तो देखिए, वर्ग 1 से 5वीं तक की बात करें तो मूल वेतन 25,000 मिल रहा है। डीए 10,500 रुपये, एचआरए 1,000, मेडिकल 1,000, कुल वेतन इनको 37,500 रुपये मिलेंगे। इसमें ईपीएफ कटौती 1,800 तक हो सकता है, यानी मासिक वेतन 35,700 रुपये तक दिए जाएंगे। और आवास भत्ता 4 से 16% तक मिलेगा, यानी अधिकतम वेतन 38,700 रुपये तक मिलेंगे। तो वहीं वर्ग 6ठी से 8वीं की बात करें तो इनको मूल वेतन 28,000 मिल रहा है, जिसमें से डीए 11,760 रुपये, एचआरए 1,120, मेडिकल 1,000, कुल वेतन 41,880 रुपये, जिसमें से ईपीएफ कटौती 1,800 का होगा। मासिक वेतन न्यूनतम इनको 40,080 रुपये मिलेंगे। आवास भत्ता आदि को जोड़ दिया जाए तो अधिकतम वेतन 43,920 तक चला जाएगा। तो वहीं वर्ग 9वीं 10वीं की बात करें तो इनको मूल वेतन 31,000 मिल रहा है, जिसमें से डीए 13,020 रुपये, एचआरए 1,240 रुपये, मेडिकल 1,000, यानी कुल वेतन 46,260 रुपये। ईपीएफ कटौती करके मासिक वेतन इनको 44,460 मिलेंगे। और इसमें आवास भत्ता आदि को जोड़ दिया जाए तो इनको अधिकतम वेतन 48,366 तक मिलेगा। अब वर्ग 11वीं 12वीं की बात करें तो इन शिक्षकों को मूल वेतन 32,000 मिल रहा है। डीए इनको 13,440 रुपये, एचआरए 1,280 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, कुल वेतन 47,720 रुपये। ईपीएफ कटौती 1,800 अगर कर दे तो मासिक वेतन 45,920 रुपये आएंगे। और इसमें आवास भत्ता आदि को जोड़कर अधिकतम वेतन 49,760 रुपये तक चला जाएगा। बिहार में पुलिस विभाग में सबसे बड़ी बहाली होने वाली है। 75,000 से भी ज्यादा पुलिस की बहाली होगी। तो वहीं बड़ी खबर है कि सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली की जाएगी। महिलाओं के लिए 7,903 पद इसमें आरक्षित किए गए हैं। और बड़ी खबर यह है कि मई तक दरोगा भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और यदि सिपाही भर्ती की बात करें तो इसके लिए विज्ञापन बहुत ही जल्द आ रहा है। बिहार पुलिस में पहली बार सिपाही के 21,391 पदों पर बहाली हो रही है।
और 21,391 पदों पर सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। यानी इस बीच विज्ञापन भी आ जाएगा, परीक्षा भी ले ली जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा और 21,391 सिपाहियों की भर्ती भी कर दी जाएगी। और सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर में गांधी मैदान में एक साथ सभी चयनित को नियुक्ति पत्र दिए जा सकेंगे। दरोगा के पद की बात करें तो इसके लिए मई में विज्ञापन आ रहा है और इसमें से 12,888 पदों पर दरोगा की बहाली होगी। स्टेनो एएसआई के 194 पदों पर बहाली होनी है। हमारे देश के साथ बिहार में गरीबों की संख्या काफी ज्यादा है। गरीबों के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जो बच्चे फुटपाथ में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। राज्य सरकारें इन पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। अब राज्य सरकार कराएगी फुटपाथी बच्चों का सर्वे और एक बार सर्वे हो गया तो सर्वे के बाद पुनर्वास को जुड़ेंगे 13 विभाग। सबका जिम्मा तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई है ये कार्य योजना और ऐसे में ये अपने बच्चों को फुटपाथ पर रखने को मजबूर है या कई लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो आखिर कारण क्या है, क्यों लोग फुटपाथ पर रहते हैं, इसका भी सर्वे होगा। राज्य सरकार इनको दूसरे जगह पर बसाने का भी काम करेगी। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा, आवास नहीं है उनको आवास भी मिलेगा। अब सड़कों पर जिंदगी व्यतीत करने वाले बच्चों को भी घर जैसा माहौल मिलेगा। राज्य सरकार फुटपाथी बच्चों का सर्वे करेगी। तो इधर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि हम फुटपाथी बच्चों के पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और इसके लिए समेकित योजना बनाई गई है और उस पर हमने काम भी शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव के घोषणा के अनुसार बिहार के हर जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तो खोला ही जाएगा और अब फिर से बड़ा ऐलान हो गया है कि बिहार में हर 7 किलोमीटर पर खुलेगा एक पशु अस्पताल। अब तक हर प्रखंड में कम से कम एक अस्पताल है, लेकिन अब 2 या फिर 3 इसे किया जाएगा। दरअसल बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं का ससमय उपचार सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग ने ये बड़ी योजना बनाई है और इसी वर्ष से ये काम शुरू हो रहा है। कहा गया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा और अगले 3 से 4 वर्षों में इस लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि टेलीमेडिसिन की भी सुविधा मिलेगी। विभाग ने पशु चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं को पशुपालकों के दरवाजे पर उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। विभाग की ये कोशिश है कि एक टेलीफोन कॉल पर पशु चिकित्सक पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंच जाए। सरकार की योजना के अनुसार कॉल सेंटर में फोन कर मोबाइल ऐप के द्वारा भी आप इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। टेलीमेडिसिन के माध्यम से पशु अस्पताल जुड़ेंगे, पशुपालकों के दरवाजे पर उपचार की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। राज्य में 307 एम्बुलेंस की खरीदारी भी की जाएगी। एम्बुलेंस खरीद की प्रक्रिया भी जारी है। देखिए, बिहार के साथ देश में कई ऐसे नेता हैं जो नफरती भाषण देते हैं। इनके कारण पूरे समाज को दिक्कत होती है, या फिर कई अन्य लोग भी हैं जो नफरती भाषण दे देते हैं, बाद में वे बच जाते हैं कानून के चक्कर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब बड़ा फैसला सुनाया गया। नफरती भाषण पर तुरंत कार्रवाई करने को राज्य सरकार को आदेश दे दिया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरती भाषण के मामलों में सभी राज्यों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई ऐसा भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के ही एफआईआर दर्ज करे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। देखिए, जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया है और इस मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है उसमें से आरोप ये लगाया गया था कि राज्य सरकार रैलियों के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहती है। तो चाहे कहीं भी हो, चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, यदि नफरत फैलाने वाले वे बयान देते हैं तो उन पर तुरंत अब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के शहरों में भी अब बनेंगे जीविका समूह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गठित जीविका समूह की तर्ज पर शहरों में भी इसका गठन होगा। शहर में भी गठित स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ेगी और वह जीविका दीदी कहलाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसको लेकर आवश्यक कार्यवाही किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में गठित जीविका समूह में 1,30,00,000 महिलाएं जुड़ी है। समूह से जुड़कर महिलाएं व्यापक स्तर पर काम कर रही है और अपने परिवार की आर्थिक उन्नति में भी अपना सहयोग दे रही है। पदाधिकारी शहरों में भी अब जीविका दीदी होगी और विभिन्न क्षेत्रों में ये काम करेगी, जिससे बिहार के महिला सशक्तिकरण को एक तो बल मिलेगा और दूसरा बिहार के विकास में महिलाएं अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भरे जाएंगे जूनियर रेजिडेंट के पद। देखिए बड़ी खबर है। MBBS डिग्रीधारी, जरा ध्यान दें, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पैनल का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के मुताबिक 29 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 12 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। आप चाहें तो आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 37 साल से लेकर 40 साल तक आयु सीमा है, जबकि आरक्षित वर्गों को 42 साल तक आयु सीमा दी गई है अधिकतम। बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार जून से अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दिया गया है। तब तक आखिर मछुआरे क्या करेंगे? देखिए कई ऐसे मछुआरे हैं जिनकी घर की रोजी रोटी मछली पकड़ने से ही चलती है, तो राज्य सरकार ने इसकी भी तैयारी कर ली है। तब तक मछुआरों को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। हालांकि ये राशि काफी कम है, प्रतिदिन 50 रुपये में आजकल होता ही क्या है, फिर भी इससे मछुआरों को कुछ थोड़ी सी सहायता मिल सकती है। देखिए जून से अगस्त तक नदियों में मछली पकड़ने पर रोक रहती है, क्योंकि इस समय मछलियों के ब्रीडिंग का समय होता है। नदियों में मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले मछुआरों को इस समय राहत के तौर पर प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे। बिहार सरकार चाहती है कि बिहार में अब शिक्षकों की बहाली डायरेक्ट किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अब बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो काबिल होंगे वे परीक्षा निकालेंगे और उन्हें ही बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ की नीति चलती रहेगी, डायरेक्ट बहाली होगी, तो अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नियोजित शिक्षक बिहार के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हमारी परीक्षा पहले हो चुकी है, हम इतने सालों से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, अतः हमारी बहाली डायरेक्ट की जाए। और सरकार मान नहीं रही है। साथ ही जो वेतन दिया जा रहा है उससे भी नियोजित शिक्षक संतुष्ट नहीं है। तो अब मजदूर दिवस पर प्रतिरोध मार्च निकालेगी प्रारंभिक शिक्षक संघ। साथ ही बिहार के कई शिक्षक संघ ने नई शिक्षक बहाली में जो परीक्षा लेकर बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिया जा रहा है उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी, इस नीति का विरोध करना चालू भी कर दिया है और 1 मई मजदूर दिवस के दिन प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। हमारा देश बर्बाद हो गया है। हमारे देश की जनसंख्या अभी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है। पहले 1 नंबर पर चीन हुआ करता था, लेकिन भारत में अब ये भी रिकॉर्ड टूट गया है। भारत के लोगों ने भारत की बर्बादी की पटकथा लिख दी है और बिहार सरकार ने इससे बचने के लिए अब जीविका दीदियों और मुखिया को लगा दिया है। मुखिया और जीविका दीदी परिवार नियोजन के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी अब 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। वहीं अब चीन 142 करोड़ 57 लाख से पीछे हो गया है। तो इस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ने पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भड़क गए। इन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या बढ़ने पर खास समुदाय का हाथ है, ये दर्जन भर बच्चे पैदा करने वाले की देन है। इन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी एकजुट होकर इस दर्जन भर बच्चे पैदा करने वाले समुदाय पर लगाम लगाया जाए। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर 9 से 10 बच्चे पैदा करने वालों पर अंकुश लगाए जाए। और अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भी जनसंख्या नियंत्रण पर साथ मिल गया है। इन्होंने कहा कि आज चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा हो रहे हैं और ये गति कड़े कानून से ही रुक सकता है। और यदि नहीं रुका तो भारत विश्व के विकास की रफ्तार में पीछे रह जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को खाली डिब्बा कहा है और पूछा कि जब राजद से मिलना ही था तो आखिर समता पार्टी क्यों बनाई आपने नीतीश कुमार जी।
साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू मुर्दों की फौज है, जदयू में मुर्दों की फौज चाहिए, जबकि मैं जिंदा हूं इसलिए मैं जदयू में नहीं रह सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा कि जदयू तो नीतीश कुमार की पार्टी है ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी थी और शरद यादव को भगाकर नीतीश कुमार ने जदयू पर कब्जा कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी को जदयू में विलीन किया था। इसके बाद जिस शरद यादव ने जदयू को बनाया, नीतीश कुमार ने उस शरद यादव को भगाकर जदयू पर कब्जा कर लिया है।